इस वीडियो में हम ये डेफिनेट इंटीग्रेशन से ही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट के 2-3 वीडियोस में डेफिनेट इंटीग्रेशन के कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन हमने देखे। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बट उतना डिफिकल्ट नहीं है। तो वीडियो पॉज करके अगर तुम सही से सॉल्व कर पाओ इसको तो जल्दी से आंसर कमेंट सेक्शन में लिखो, फिर इसका सोल्यूशन देखना। तो क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमें एक एफ फंक्शन दे रखा है जिसको इंटीग्रेट करना है 0 से 2 के बीच में। तो फर्स्ट ग्लैंस में ऐसा लगता है कि स्टार्ट कहाँ से करें, और एक बार के लिए ऐसा इस तरह के फंक्शन को देख के फंक्शन और उसके इन्वर्स का कॉन्सेप्ट मन में आ सकता है। पर थोड़ा सा और ध्यान से अगर इसको देखें, शांत होकर अगर देखें तो ये कुछ ज़्यादा है नहीं। कैसे, फर्स्ट एक्सप्रेशन अगर देखा जाए तो हमें दिख रहा है बहुत अच्छे से। अच्छा, जैसे ही मैं बोलूँगा ये क्वेश्चन वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। तो अगर तुमने अभी तक सोचा नहीं है तो पॉज लेके एक बार वापस सोच लो। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो ये लिखा हुआ है x³ + 1 माइनस ट्वाइस ऑफ √x³ + 1 और +1। जैसे मैंने लिखा, तुम्हें नेक्स्ट टर्म को क्या लिखना है समझ में आ रहा है। और क्लियरली अगर मैं बताऊं तो मैंने इस फर्स्ट एक्सप्रेशन में जो अंडर रूट के अंदर का टर्म है उसको मैंने इस तरह से ब्रेक किया, a³ नहीं, मतलब x³ + 1 है ये, उसके बाद में √x³ + 1 2 टाइम्स और +1। ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा है। √x³ + 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, उसके ऊपर अंडर रूट है। इसी तरह से सेकेंड टर्म अगर हम देखें तो ये लिखा हुआ दिख रहा है x³ + 1 और -2 टाइम्स इंटू 3 √x³ + 1 और प्लस में 9। अब तक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये भी क्या बन रहा है। x³ + 1 2 इंटू 3 इंटू √x³ + 1 + 9, ये भी बन रहा है x³ + 1 का अंडर रूट -3 का स्क्वायर का होल अंडर रूट। अब अगर हम देखें तो हमारा जो x है वो मूव कर रहा है 0 से 2 के बीच में। x अगर 0 से 2 के बीच में मूव कर रहा है तो x³ + 1 जो है, x³ + 1 ये दिख रहा है ना, यहाँ से x 0 से 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो x³ + 1 लाई करेगा 1 से लेके 8 + 1 9 तक। ठीक है, तो √x³ + 1 जाएगा हमारा 1 से लेके 3 तक। तो एक छोटी सी प्रॉपर्टी टाइप का है, मतलब प्रॉपर्टी क्या, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट टाइप का है। अंडर रूट के अंदर अगर x² लिखा हुआ है तो वो खुलता है मॉड ऑफ x, ये रहता है मॉड ऑफ x। तो अंडर रूट के अंदर समथिंग का स्क्वायर है तो ये खुलेगा मॉड ऑफ √x³ + 1 -1 और प्लस इसी तरह से ये भी खुलेगा मॉड ऑफ अंडर रूट के अंदर x³ + 1 -3। और ये हमने चेक कर रखा है कि x³ + 1 1 से 3 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये तो सिंपली खुल जाएगा √x³ + 1 -1 और प्लस ये खुलेगा 3 माइनस √x³ + 1। और यहीं पर ये क्वेश्चन खत्म हो गया। ये कैंसिल हुआ, आंसर कितना आएगा, मतलब आंसर नहीं, मतलब fx एक्सप्रेशन 0 से 2 के बीच में एक कांस्टेंट वैल्यू ले रहा है 2। तो हमें जो पता करना है वो है इंटीग्रेशन 0 to 2 fx मतलब 2 dx, ये हो जाएगा 2x, 0 से 2 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। तो एक अच्छा बेसिक छोटा क्वेश्चन, पर हाँ मतलब अगर तुमने सही से स्टार्ट नहीं किया तो तुमने क्या सोचा या किस डायरेक्शन में तुम जा रहे थे, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।